हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर का, एंड दैट इज प्रीमियम। आज की क्लास में आज की क्लास में हम सभी डिस्कस करने जाएंगे दो टॉपिक। फर्स्ट वन इज प्रीमियम एंड अदर वन इज परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो चलिए आज हमारा जो सेकंड क्लास है दैट इज प्रीमियम की। तो सबसे पहले हम लोग ये पता कर लें कि प्रीमियम ये होता क्या है। तो देखिए, प्रीमियम का सिंपल सीधा मतलब होता है जब भी कोई शेयर शेयर का प्राइस मार्केट में फेस वैल्यू से जब ज्यादा का बिकता है ना, दैट पर्टिकुलर अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज माई प्रीमियम। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मान लो कोई शेयर है जिसका है 10 रुपये रेट, और अगर वो मार्केट में और इवन कंपनी उस 10 रुपये के शेयर को, मैं कहता हूँ, 13 रुपये में बेच रही, 13 रुपीज़ में बेच रही है, जो बैलेंस है ना बीच का, जो 3 रुपये बैलेंस है, उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? प्रीमियम कंसीडर करेंगे। अब सर ये ऐसा क्यों करती है कंपनी की मान लो 10 रुपये के शेयर को 13 रुपये में बेच रही है? बेटा सिंपल है, इससे सिर्फ ये पता चलता है कि जो 10 रुपये का शेयर मार्केट में जो 13 रुपीज़ का मिल रहा है, 3 रुपये जो प्रीमियम है, ये कंपनी अपनी गुडविल का पैसा खा रही है। अपनी गुडविल से पैसा जो कमा रही है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर प्रीमियम। समझ में आया? आसान भाषा में, अगर 10 रुपये का शेयर मार्केट में 13 रुपये का बिक रहा है, तो 3 रुपये हमारा क्या हो गया? प्रीमियम। पर सर अब इस प्रीमियम का ट्रीटमेंट क्या है? बहुत सिंपल है ट्रीटमेंट। अगर प्रीमियम के ट्रीटमेंट के अगर हम बारे में बात करते हैं, तो ये बात समझ लेना, अपनी जनरल एंट्री में ये ड्यू पे पास होएगा, और साथ ही साथ प्रीमियम की बात करूं तो प्रीमियम हमारा क्रेडिट की तरफ आएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये प्रीमियम का क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब अभी प्रीमियम का क्वेश्चन हम लोग लिखवाने जा रहे हैं ताकि और तरीके से इसका समझ में आया जा सके। देखिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। एबीसी लिमिटेड इशूड इशूड 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज ईच। मेरे साथ साथ आप सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर एट द रेट 10 रुपीज ईच with a premium with a premium of rupees 2 per share, of rupees 2 per share, which are issued which are issued as follows which are issued as follows। तो देखिए, 3 रुपीज एप्लीकेशन, 5 रुपीज अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल मनी वर duly received all money were duly received pass the necessary journal entries। आई थिंक आप सभी ने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से होगा। पहले इस क्वेश्चन का चार्ट बना ले। मान लीजिए 10,000 शेयर्स है एज पर गिवन इन द क्वेश्चन। 10 रुपये का एक शेयर है और 2 रुपये का प्रीमियम है। अब यहाँ पर ये देखिए कि 3 रुपये तो हमारा एप्लीकेशन का हो गया, 5 रुपीज़ हमारी अलॉटमेंट का हो गया। अब अलॉटमेंट भी कैसे है कि यहाँ पर मान के चलेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम है। ये मैंने क्वेश्चन में लिखा ही है, मैं अब लिख रहा हूँ इंक्लूडिंग प्रीमियम। वी कैन से दैट 3 + 2 हमारा क्या हो गया? अलॉटमेंट।
अगर हम लोग आगे बात करते हैं दैट इज बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमारी बैलेंस हो रही है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, 3 रुपये एप्लीकेशन है, 3 रुपये अलॉटमेंट के हो गए, कितने हो गए 6 रुपये हो गए, 3 और 3 6, तो ये कितना हो जाएगा 4 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारा हो जाएगा। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि एज वी डिस्कस अर्लियर कि प्रीमियम क्रेडिट होता है और साथ ही साथ ड्यू की एंट्री में पास होता है, और यहाँ पर ड्यू की एंट्री कहाँ पर आएगी, ड्यू की एंट्री आएगी यहाँ पर अलॉटमेंट की तरफ, यानी प्रीमियम को दिखाया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जनरल एंट्रीज करते हैं ताकि और तरीके से हमें चीज़ें समझ में आए। तो ये देखिए, सबसे पहले तो अमाउंट रिसीव्ड की एप्लीकेशन होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, एक सेकंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये 3 × 10,000 हो जाएगा, कितना हो गया 30,000, ठीक है। फिर ये तो एंट्री रिसीव्ड की हो गई, अब ड्यू की एंट्री कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना हो गया ये 30,000, एंड यहाँ पर भी आपका 30,000 आ गया। अब बारी रहेगी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट देखो कितने रुपए का, 5 रुपये का, जिसमें से 3 रुपये तो अलॉटमेंट के हो गए और बाकी प्रीमियम के हो गए। तो शुरुआत में तो ड्यू की एंट्री करी जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखिए यहाँ पर 50,000 आ जाएगा, 50,000 कैसे, 10,000 शेयर हैं और 5 रुपये की टोटल अलॉटमेंट है। शेयर कैपिटल में तो 30 रुपये जाएगा, यानी 3 रुपये जाएगा, सॉरी 30,000 हो जाएगा, 10,000 इंटू 3, और सिक्योरिटी प्रीमियम एज वी डिस्कस कि देखिए क्रेडिट में हो रही है और ड्यू की एंट्री में पास हो रही है। समझ में आ गई। अब जब पैसा मिलेगा तो पैसा तो पूरे में मिल जाएगा, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ें सीखने वाली थी कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कैसे होता है। अब अलॉटमेंट के टाइम पे तो देखो कैपिटल का तो पैसा जो आएगा वो आएगा, प्रीमियम में तो पैसा आएगा, तभी तो प्रीमियम है, तभी तो हमें एडवांटेज मिलेगा उस चीज़ का। तो ये कितना हो गया बेटा 50,000, एम आई राइट। चलिए फाइनल कॉल की बात करते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की थी, 4 रुपये की थी, 10,000 शेयर्स थे, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 10,000 इंटू 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया 40,000, एंड हेयर इट इज़ अ 40,000, एंड लास्ट में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट्स इट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने का होगा बेटा 40,000 रुपीज़ का, ये हमारा हो गया। आई थिंक ये टॉपिक आपको सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारा था प्रीमियम का केस, एज वी डिस्कस अर्लियर कि ये हमारा कौन सा केस है, प्रीमियम का केस है, ठीक है। अब एज वी डिस्कस अर्लियर कि हम लोगों ने आज की क्लास में एक तो प्रीमियम समझना था जो कि हम समझ चुके, एक और केस आज हम लोग समझेंगे, दैट इज परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब समझो कि इसका होता क्या है, ठीक है। अगर मैं परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात करता हूं, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश,
तो इसमें जरा ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर दो केसेस आते हैं, एक वेन एवर वी परचेज एनी असेट, और वेन एवर वी एक्वायर समवन बिजनेस, जब हम किसी का चलता फिरता बिजनेस ही खरीद लेते हैं। मैं बहुत आराम से बात करूंगा, एक सिंपल सीधी बात करूंगा। सबसे पहले मैं असेट की बात करूंगा और असेट्स के पहले क्वेश्चंस करेंगे। बेटा लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी ना मेरी कंपनी शुरू हुई है। अब कंपनी में मेरी, मान लो कंपनी है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है। अभी मेरी कंपनी शुरू हुई है, मेरी जेब में अभी पैसा नहीं है, मैं कुछ कमाऊंगा कुछ बेचूंगा तभी तो पैसा आएगा मेरे पास, अभी मेरे पास पैसा है नहीं। पर क्लाइंट को, मेरे को मेरी दुकान में बिठाने के लिए कुर्सी चेयर चाहिए होगी, मुझे कहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा फर्नीचर वाले के पास। तो मैं यहाँ से, यहाँ पर किसी बी फर्नीचर लिमिटेड के पास आया, बी फर्नीचर लिमिटेड के पास आया और बी फर्नीचर को बोला, ये देख मेरे को चेयर पसंद है, टेबल पसंद है, सोफ़ा पसंद है, ये देते। वो कहता ठीक है ले जाओ। बी फर्नीचर ने डिमांड करी कि भैया मुझे 2 लाख रुपए दे दो। अब ए लिमिटेड जो कि मेरी कंपनी है वो कह रही है कि यार मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, तो मैं तुझे 2 लाख रुपए कैसे दूं। तो बी फर्नीचर कहने लगा, तो अमन सर बताइए किस तरीके से पैसा जाएगा। तो मैंने बी फर्नीचर लिमिटेड को एक चीज़ ऑफर करी। मैंने बी बी लिमिटेड से कहा, बी लिमिटेड मेरी बात सुन। कहता हाँ। मैंने कहा मेरे को ना, मैं तुझे 2 लाख रुपए तुझे कैश तो नहीं दे सकता, पर हाँ मैं तुझे 2 लाख रुपए के अपनी कंपनी के शेयर्स दूंगा। बी लिमिटेड के दिमाग में पहले से चल रहा था कि इसने ए लिमिटेड की कंपनी में पैसा लगाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से पैसा मिल गया तो इसके लिए तो बहुत बढ़िया बात हो गई बी लिमिटेड वाले के लिए। तो बी लिमिटेड यहाँ पर मान गया कि हाँ भाई, ए लिमिटेड से उसने कहा कि भाई तू मुझे कैश मत दे, तू मुझे कैश के बदले में 2 लाख रुपए के कंपनी के अपने शेयर्स दे दे। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, यानी जर्नल एंट्री के ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो जरा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी इन दी बुक्स ऑफ ए कर रहा हूँ, इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, और हमें यही करना है, इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। तो देखिए सबसे पहले हमारे को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे, पैसा तो मिलेगा नहीं, असेट मिल रहा है, सॉरी असेट के नाम पे फर्नीचर मिल रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। बी लिमिटेड कौन है, ये वेंडर है। वैसे हमारी जनरल एंट्री होती है असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड कितने का, 2 लाख रुपए का। अब बी लिमिटेड को क्या मिल रहा है, 2 लाख रुपए के शेयर्स मिल रहे हैं, तो बी लिमिटेड डेबिट, बी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल दैट इज 2 लाख। अगर इसका बेसिक आपको लिखना है तो बेसिक आप इस तरीके से लिख सकते हैं, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर एंड देन वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं आपको बता दूं, वेंडर वो पर्सन है जो कि सामान को बेच रहा है। अब यहाँ पर बी लिमिटेड है ना जो कि फर्नीचर को बेच रहा है, तो इसलिए वेंडर की जगह नाम रिप्लेस हो गया बी लिमिटेड से। तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड और बी लिमिटेड टू शेयर कैपिटल। सर मैंने कहा हाँ सर, अगर मान लो क्वेश्चन में प्रीमियम आ गया फिर हम क्या करेंगे, तो उसका भी ट्रीटमेंट है। तो देखिए लेट्स टेक एन एग्जांपल, अब एक काम करते हैं, अब क्वेश्चन लिखते हैं। ए लिमिटेड, इस बार मशीनरी का एग्जांपल लेते हैं। ए लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी of rupees 2,20,000, of rupees 2,20,000 from B Limited, from B Limited in lieu of cash,
firm issued shares face value of rupees 100 rupees each with a premium of 10%. Pass the necessary journal entries. Pass the necessary journal entries. ठीक है, तो चलिए यहां पर ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड ने मशीनरी खरीदी कितने की? 2,20,000 रुपए की। साथ ही साथ फेस वैल्यू पता चल गया, फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए, और प्रीमियम है 10%। बेटा ये बात बता दूं, जब भी प्रीमियम डिस्काउंट कुछ भी 10-10% होता है तो वो 10% इस फेस वैल्यू का होता है। तो यहाँ पर हमारी प्रीमियम की कितनी वैल्यू हो गई? 100 का 10% कितना हो गया? 10 रुपये हो गया। ठीक है, 100 रुपये का 10% कितना हो गया? 100 रुपये का 10% कितना हो गया? दैट इज 10 रुपीज़। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन कर लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होएगा। तो सबसे पहली बात है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? फर्स्ट एंट्री तो कॉमन है, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। यहाँ पर असेट क्या है? मशीनरी है, तो हम लोग कैसी एंट्री करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड, क्योंकि बी लिमिटेड से लिया कितने का? 2,20,000 रुपये का, 2,20,000। ठीक है, एंड इसके बाद क्या आएगा? प्रीमियम है, क्योंकि शेयर अब जब इशू हो रहे हैं प्रीमियम में इशू हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सवाल ये है, यहां पर 2,20,000 थे, तो चलो यहां पर भी 2,20,000 आएंगे, पर मेन सवाल तो यही है, मैं यहां पर और यहां पर क्या पैसा डालूं? शेयर कैपिटल में 100 रुपीज़ होगा क्योंकि ये फेस वैल्यू है, सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपये होगा, पर मुझे ये भी तो नहीं पता ना कितना है, यानी मुझे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता। तो हम लोग अभी नंबर ऑफ शेयर्स को निकाल लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अब परचेज कंसिडरेशन कितनी हमारी? वो है 2,20,000। फेस वैल्यू कितना है शेयर का? 100 रुपये। प्रीमियम कितना है? 10 रुपये। तो यहाँ पर कितना होगा? 2,20,000 डिवाइडेड बाय 110 रुपये। तो बेटा कितने शेयर्स हो गए यहाँ पर? शेयर हो गए हमारे 2,000 शेयर्स हो गए। तो हम लोग अब इससे रिप्लेस कर देंगे, जो 2,000 शेयर ये आ गया और 2,000 शेयर यहाँ पर आ गया। तो 2,000 इंटू 100 कितना हो गया? दैट इज 2 लाख, एंड 2,000 इंटू 10 कितना हो गया? दैट इज आर 20,000। हो गया क्लियर? हमारा डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर निकल गया। बस हमें यही तो चाहिए था। अब आप बोलोगे सर ये वाला प्रोसीजर आपने जब हमें नॉर्मल सिचुएशन समझा रहे थे तब तो नहीं बताया। बेटा इनडायरेक्टली वे में ये वहाँ पर भी था। अब हमारी यहाँ पर इस वाले सिचुएशन में परचेज कंसिडरेशन कितने की थी? 2 लाख रुपए की। ये देखिए 2 लाख रुपए की परचेज कंसिडरेशन थी। फेस वैल्यू कितना था? फेस वैल्यू मान लो इस क्वेश्चन में 100 रुपये मान लो, तो तब भी देखो, तब भी यहाँ पर कितना शेयर निकलता है? 2,000 शेयर निकलता है। और अगर शेयर कैपिटल को हम फेस वैल्यू से 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 2,000 आएगा। 2,000 इंटू 100 तब भी कितना होता है? 2 लाख। कंडीशन ये थी जब हम नॉर्मल सिचुएशंस कर रहे थे ना, ये हाँ, जब हम यहाँ पर नॉर्मल सिचुएशंस कर रहे थे तो उस सिचुएशन में हमारे को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर दिखाना यहाँ पर भी होता है कि हमारा नंबर ऑफ शेयर कितना है। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर्स में जब नॉर्मल सिचुएशन में जब प्रीमियम नहीं होता तो हम लोग सिंपल है परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ही करते हैं। पर जब सवाल यहाँ पर ये हमारे सामने आता है कि जब मान लो प्रीमियम आ जाए तो हमें ये वाला फॉर्मूला भी साथ साथ लगाना पड़ता है। आई थिंक ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब एज वी डिस्कस अर्लियर कि यहाँ पर दो सिचुएशंस होती हैं। एक होती है जब परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश में हम लोग असेट का ट्रीटमेंट करते हैं, अब हम लोग ये बिजनेस का ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए नंबर ऑफ शेयर जैसे चलता था वैसे ही चलता है।
अगर प्रीमियम नहीं है तो सिंपल सॉल्यूशन है परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। अगर प्रीमियम है, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, दैट्स इट। पर बिजनेस में जो पहली एंट्री है ना हमारी, अब हम पहली एंट्री को क्या करते थे, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, पर यहाँ पर हमारी पहली एंट्री ही चेंज हो जाएगी बस। दूसरी एंट्री यानी जब शेयर कैपिटल को बांटने वाली होगी वो सेम रहेगी, वेन एवर वी एक्वायर बिजनेस। तो देखिए जरा, तो हम जितने भी सारे असेट्स होंगे ना उसको हम डेबिट कर देंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। अब वेंडर भी मानेगा कि भैया मेरे को इतना तो शेयर दो, तो वेंडर। अब हम लोग ये देखेंगे, अगर ये ज़्यादा है और ये कम है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर हम लोग गुडविल अकाउंट डेबिट से इस जर्नल एंट्री को बैलेंस करेंगे। पर वहीं अगर ये ज़्यादा है और ये कम है, दोनों मिला के, लाइबिलिटी और वेंडर मिला के, तो यहाँ पर हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। बाकी जैसे क्वेश्चन चलता है वैसे ही चलेगा। इसके बाद अगर केस एट पार का आ जाए, एट पार मतलब विदाउट प्रीमियम आ जाए, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल चलेगा। पर वहीं अगर एट प्रीमियम का आ जाए, अगर एट प्रीमियम का क्वेश्चन आ जाए, तो उस सिचुएशन में वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे चलता है वैसे ही रहेगा। यहां पर वो वाला फॉर्मूला दोबारा आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स का। वो क्या होगा, परचेज कंसिडरेशन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, एक सेकेंड, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। और यहां पर अगर चाहिए तो यहां पर आपका नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। जैसे क्वेश्चन चलते थे वैसे ही क्वेश्चन चलेंगे, पर जब भी हम बिजनेस एक्वायर करेंगे तो हमारी सिर्फ पहली एंट्री चेंज होगी, दूसरी एंट्री हमारी जैसे थी वैसे रहेगी। मैं फिर बोलता हूँ, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम आ जाए तो ये वाला पैटर्न लगेगा, अगर प्रीमियम की बात नहीं कर रही हो तो हमारा ये वाला पैटर्न लगेगा। आई थिंक आज आप सभी को मेरी क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।